मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। आइए हम जो दूसरा सवाल चल रहा था कि तुम्हारा विरोध पाखंडवाद के कारण हुआ है, तो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल असल में क्या सिखाता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से तेरा वचन सीखने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से लेके 19 वचन में पढ़ूंगा। असल में प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है और पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर की आवाज है वो क्या सिखाती है। 8 वचन, अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। ये सिखाता है परमेश्वर का वचन। पाखंडवाद नहीं सिखाता। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पाखंडवाद के वारिस होने के लिए नहीं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे, यानी छल की बातें करने से रोके रहे। तो जब बुराई होती है तो पाखंडवाद भी होता है, और जब होठों से छल की बातें होती हैं तो छल रूपी पाखंड भी होता है। 11 वचन, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। तो पवित्र शास्त्र बाइबल सिर्फ भलाई करना सिखाती है। वह मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप करना सिखाती है। उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, धर्मियों की विनती की ओर। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो इसका साफ साफ मतलब है पाखंडियों के भी विरुद्ध रहता है। 13 वचन, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। यदि एक सच्चे मसीही का अपमान होता है और वो अपना अच्छा चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, तो उसमें विश्वासी को, मसीही भाई बहन को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। उल्टा परमेश्वर आप उन लोगों को लज्जित करेगा जिनके कारण एक सच्चे मसीही और प्रभु के दासों को, भाई बहनों को अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन हो वचन के मुताबिक चलने वाला विश्वासी। 17 वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19 वचन, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिताओं। आगे हम देखते हैं पहला पत्रस 4 का 1 से 4, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यहाँ पे दुख उठाने की मनसा को हथियार के समान धारण करने का प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद शरीर में होकर के दुख उठाया है। पाखंडवाद की मनसा धारण करने के बारे में परमेश्वर नहीं कहता, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की विलासाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में
जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। सच्चा मसीही कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं पहला पत्रस 4 का, पाखंडवाद तो बहुत दूर की बात है। पहला पत्रस 4 का 12 से 19। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो यहाँ पाखंडवाद की तो कहीं बात ही नहीं है। मसीह के दुखों में सहभागी होने की बात परमेश्वर सिखाता है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा भी की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, यानी कलीसिया। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो यहाँ दुख उठाने की बात बार बार परमेश्वर का वचन सिखाता है, पाखंडवाद की नहीं। पहला पत्रस 5 का 7 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चिंता प्रभु पे डाल दो, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। दूसरा पत्रस भी हम देखते हैं, पहला अध्याय 5, 6, 7। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5, 6, 7। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि 5, 6, 7 पढ़ना था। तो यहाँ पर कहीं भी पाखंडवाद, यहाँ पे क्या प्रभु का वचन सिखा रहा है? विश्वास सिखा रहा है, सद्गुण सिखा रहा है, समझ सिखा रहा है, संयम सिखा रहा है, धीरज सिखा रहा है, भक्ति सिखा रहा है, भाईचारा सिखा रहा है, प्रेम सिखा रहा है। यहाँ कहीं भी पाखंडवाद परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। तो ये सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, कोई पाखंडवाद नहीं सिखाता। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से लेके 22। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँगता नहीं। ये झूठे शिक्षकों के बारे में है। ये नामधारी ईसाइयों का एक झुंड है, ग्रुप है। इनके बारे में भी परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ये होगा। झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित, जो कि पंजाब क्या पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं और पूरे विश्व में छाए हुए हैं। 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया,
ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। यहां तक कि लूत भी पाखंडवाद नहीं किया, वो तो उसका मन पीड़ित होता था, दुखी होता था सदोम और अमोरा के लोगों के जीवन को देख के। 9 वचन, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दिशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। झूठे शिक्षकों के बारे में, पाखंडियों के बारे में बात चल रही है, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे थे। यानी उनको नचा नचा करके अलग अलग स्टेप्स सिखाते हैं, रुमाल गिरा करके उनको स्टेज पे पीछे गिरा देते हैं। अजीब से वो अचंबे या चर्ज काम शैतान की तरफ से करते हैं, क्योंकि दूसरा यीशु और शैतान और लूसीफर ये सब उनको करने की शक्ति देते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, किन्हीं लोगों को, पर आप ही शड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है मेरे प्रियो। एक वचन और दे के हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 और 9 वचन। पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह तो सबको मन फिराव का अवसर देता है, पाखंडियों को भी। और प्रभु यीशु मसीह ने जब आदम को आजाद मर्जी दी, और हमारा प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 आयत में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं। तो जब आदम को प्रभु ने आजाद मर्जी दे दी, तो आज हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। पाखंडी जितना भी पाखंड कर ले, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, किसी भी पाखंडवाद का समर्थन नहीं करती, पाखंडवाद का घोर विरोध करती है और पाखंडियों का भी विरोध करती है। और परमेश्वर पाखंडियों के विरुद्ध है। आइए सर झुकाएं, और मैं उम्मीद करता हूं बुजुर्ग पिताजी
अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी जी, आपका ये दूसरा सवाल भी स्पष्ट हो गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, ये वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। इन वचनों में झूठे शिक्षकों के बारे में भी हमने देखा और सही शिक्षा के बारे में भी हमने देखा। प्रभु, आपका पवित्र शास्त्र सही के बारे में भी सही बताता है और गलत के बारे में भी गलत बताता है। सही शिक्षकों के बारे में भी बताता है और झूठे शिक्षकों के बारे में, झूठे नबियों के बारे में, झूठे प्रेरितों के बारे में भी बताता है। पिता, ये वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।